हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की। होप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, बीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही करीब है हमारे। तो हम लोगों को बहुत अच्छे से जो क्रिस्प चीज़ें हैं वो पढ़नी है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ पढ़ना है। और निश्चित तौर पर अभी लगातार वीडियोज़ भी आ रहे हैं चैनल पर, आप लोगों ने देखा होगा। अभी ज्योग्राफी का भी वीडियो जस्ट थोड़ी देर पहले आया है और इसके पहले अभी सेल का बायोलॉजी का आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के, सवाल आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए, हिस्ट्री की अगर बात करें तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में। और इस वीडियो से आप ये मान के चलिए कि 1-2 नंबर तो पक्का ही पक्का आने वाला है जो भी आप देखने जा रहे हैं। तो बीपीएससी ट्री में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे उसमें, या किसी में भी बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में हिस्ट्री के डेट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे। देखिए, जो आधुनिक भारत है इससे सवाल बनते हैं डेट्स में। जैसे पूछा जाता है संगठन, और वो संगठन कब शुरू हुआ था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें से एक है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देखिए, ये पहला राजनीतिक संगठन था, इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ये। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। फिर इंडिया एसोसिएशन 1876 में, इंडिया एसोसिएशन, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इंडिया एसोसिएशन जो था, सुरेंद्र एसएन बनर्जी की थी। मद्रास महाजनसभा 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपसे पूछा है कि कांग्रेस के जस्ट पहले वाली संस्था कौन सी थी। तो ये देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कांग्रेस के जस्ट पहले वाला 1885 है, इसके बाद बनेगा कांग्रेस। अब देखिए, कांग्रेस का जो स्थापना है ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, बंगाल विभाजन घोषणा, यहाँ पर 19 जुलाई को जो है वो बंगाल विभाजन का घोषणा होगा, लागू होगा ये 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि घोषणा और लागू। घोषणा मतलब बोला गया, घोषित किया गया कि 19 जुलाई तारीख था, घोषित किया गया कि बंगाल विभाजन करेंगे, और हंगामा फिर होने लगा अगस्त में। और उसके बाद लागू जो किया गया ये, वो लागू हुआ 16 अक्टूबर। तो घोषणा, बंगाल विभाजन का जो घोषणा होगा 19 जुलाई को, लेकिन लागू जो होगा वो 16 अक्टूबर 1905 को। डेट अलग अलग है लेकिन ईस्वी 1905 ही रहेगा दोनों में। और देखिए, 1905 जो 16 अक्टूबर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राखी दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर को। ठीक है। पूरे बंगाल में, ऐसे तो कहें तो हर जगह मनाया गया था। मतलब आह्वान किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनको हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो पूछता भी है कि गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी ने दी थी। तो उन्होंने घोषणा, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे लोगों ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया था। ठीक है। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। यहाँ पर गौर कीजिए, इस डेट को दे देगा मिलाने के लिए आपको कि स्वदेशी आंदोलन जो है ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के घोषणा के और लागू होने के बीच में हुआ, क्योंकि इसी को लेकर, बंगाल विभाजन को लेकर ही से ही रिलेटेड है स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पे। ठीक है। बंगाल विभाजन का जो रीज़न था ये एक्चुअली, खैर चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसको हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं। अब देखिए, सूरत फूट जो है, सूरत फूट 1907 में, कांग्रेस अधिवेशन होता है 1907 में, इसके रास बिहारी घोष जो है होते हैं वो यहाँ पर रहेंगे, आपके सूरत फूट में अध्यक्ष रहेंगे। सूरत का जो अधिवेशन होगा, कौन रहेंगे, रास बिहारी घोष, और रास बिहारी बोस एक रहेंगे, वो बाद में आएंगे। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में रास बिहारी घोष रहेंगे, GHOSH। 23 अधिवेशन था ये कांग्रेस का। ठीक है। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में आप जानते हैं, गांधी जी ने कहा, ये क्या नाम था उनका, प्रथम प्रेसिडेंट जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद ने इनके बारे में कहा था कि ये लोग जो है मुस्लिम लीग के गठन का मेन जो है वो रीज़न थे, मार्ले मिंटो। देखिए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, और 1916 वाले अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे AC मजूमदार, यानी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 में होम रूल आंदोलन होगा, और ये 18 अप्रैल और 25 जुलाई को जो है 1918 को ये एनी बेसेंट बिहार आएंगी। 2 बार ये बिहार आई थी। तो 18 अप्रैल और 19। इसके बाद है अगस्त घोषणा। देखिए, अगस्त घोषणा जो है ये 1917 में। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917। तो अगस्त घोषणा और चंपारण सत्याग्रह का साल जो है वो एक ही है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918,
और खेड़ा किसान आंदोलन जो देख रहे हैं आप, खेड़ा किसान आंदोलन 1918। तो यहाँ पे सवाल पूछता है कौन पहले कौन बाद में, तो इसको याद रखिए, किसान मजदूर किसान। फ्रेंड्स ये जो नोट्स है ये मैंने संजय सर जो जेएनयू वाले हैं, बहुत फेमस भी हैं सर, और उनका कुछ नोट्स हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, तो सर को के माध्यम से ही ये नोट्स भी मतलब हम आप लोग को देना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि क्रिस्प और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, तो जो अच्छी चीज़ें हैं जो जहाँ से भी ले सकते हैं वो लेकर और आप तक हम पहुँचा रहे हैं अभी, तो जल्दी जल्दी इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए तो किसान मजदूर किसान, चंपारण सत्याग्रह किसानों का था, अहमदाबाद मिल मजदूर तो मजदूरों का था, और उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन तो किसानों का था। इसके बाद आएगा रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में, इसको काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को लागू होगा, इसको काला कानून कहा जाता था, और इसमें एक चलाया गया था कि बिना अपील बिना दलील बिना वकील किसी को भी सज़ा सुनाया जाता था, बिना अपील बिना वकील बिना दलील, ये इसमें स्लोगन था रॉलेट एक्ट में, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता था कि बिना सुने कैसे कोई सज़ा दे सकता है यार, तो ये वाला मैटर था, ठीक है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, देखिए जब 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आएगा तो इसके विरोध में इंडियंस जो है वो रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। ये गांधी जी इसको भी शुरू किए थे 6 अप्रैल 1919 को, और देखिए यहाँ पे डेट 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट शुरू होता है, सॉरी रॉलेट सत्याग्रह शुरू होता है, और ठीक इसके मतलब 7-6-13 7 दिन बाद जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घट जाता है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि पहले रॉलेट, ये क्वेश्चन भी पूछा है बीपीएससी ने, रॉलेट कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो देखिए पहले एक्ट लागू होगा, फिर ना उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह होगा, और रॉलेट सत्याग्रह होगा उसके जस्ट बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। और अब जो है यहाँ पर द्वैत शासन का प्रवर्तन, देखिए द्वैत शासन का जो प्रवर्तन है ये दिसंबर 1919, द्वैत शासन का प्रवर्तन 1919। एक द्वैत शासन जो है वो बंगाल में लागू होता है, वो क्लाइव के समय में, वो पहले वाला है, लेकिन ये दूसरा है। तो ये द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में होगा। फिर कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 1919 में होगा। तो देखिए अमृतसर अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद रहेगा, तो उसी साल में ये कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी होगा, ये सब सेम ईयर में हो रहा है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, देखिए तिलक जी जो थे बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो मृत्यु हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को ही होगा, और जिस दिन उनका मृत्यु होगा उसी दिन असहयोग आंदोलन का शुरुआत होगा, ठीक है। जिस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु होगा उसी दिन असहयोग आंदोलन जो है वो ये शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है भोपाल विद्रोह 1921 में, सॉरी मोपला विद्रोह 1921 में होगा। मोपला विद्रोह जो है ना ये केरल में मुस्लिम और हिंदू के बीच का विवाद था। एक्चुअली क्या था ना, यहाँ पे हिंदू जो थे वो आपका ज़मींदार थे और मुस्लिम जो थे वो किसान थे, तो ये किसान विद्रोह था एक तरह का। चौरी चौरा हत्याकांड ये 5 फरवरी 1922, देखिए असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ, होता क्या है कि चौरी चौरा नाम का एक जगह था, गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जा रहे होते हैं, उसमें जो है पुलिस के कुछ अराजकता के कारण जो है उनको दिक्कत होता है, और उसके बाद थाने में आग लगा दी जाती है जिसमें 22 लोग जल जाते हैं, थानेदार और मतलब पुलिस चौकी ही पूरा जला दिया जाता है। तो उससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं, तो उसी घटना को चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं, या चौरी चौरा कांड कहते हैं, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 5 फरवरी 1922 हर जगह नहीं दिया हुआ है, कहीं कहीं 4 फरवरी दिया हुआ है, यहाँ तक कि स्पेक्ट्रम में भी। लेकिन अगर आयोग पूछे तो आपको आंसर में 5 फरवरी 1922 लिखना है, क्योंकि 4 फरवरी सही नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने तो 4 फरवरी गलत माना गया, 5 फरवरी सही माना गया, ठीक है। अब देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी जो है ये स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है, और ये कौन करते हैं, तो ये करेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। स्वराज पार्टी जो था ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये एक तरह से कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करता था, लेकिन ये अलग तरह से अलग सिस्टम तरीके से काम करता था, ठीक है, बस इतना भी समझिए। इसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HRA कहते हैं, अक्टूबर 1924 में। देखिए HRA जो था ये इतना इंपॉर्टेंट संगठन था, आपने नाम सुना होगा जो काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको अभी नाम बदला गया, काकोरी ट्रेन डकैती जो था उसका नाम बदल कर दिया गया, वो इसी से रिलेटेड है, ये इसी संगठन के द्वारा उस घटना को अंजाम दिया था। देखिए अगला पॉइंट जो है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को होगा, तो इसमें जो लोग शामिल थे, जो लोग मतलब जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाला थे, इस तरह से जो लोग थे, तो जो भी लोग थे, और इसमें अच्छा इसी में
आज़ाद जी जो है वो भाग जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं और 4 लोगों को फांसी का सज़ा पकड़ के दिया जाता है। तो ये वही कांड है। और ये किस संगठन ने किया? तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अक्टूबर 1924 में बना था और 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटेगा। ठीक है, अब देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 9 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का नियुक्ति होगा। नियुक्ति मतलब समझ रहे हैं आप? तो साइमन कमीशन का नियुक्ति 9 नवंबर को होगा और साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को होगा। तो मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 फरवरी 1928, लेकिन अगर बीपीएससी का दिमाग घुमा तो 9 नवंबर याद रखिए। एक साल मतलब 27 में इसका नियुक्ति इंग्लैंड में हुआ, मतलब इसको अपॉइंट किया गया और यहाँ आया 3 फरवरी 1928 में, और 12 दिसंबर 1928 को ये पटना आएगा। तो पटना में भी इसको काला बिल्ला दिखाया जाएगा, काला झंडा मतलब दिखलाया जाएगा साइन के रूप में, विरोध के रूप में। नेहरू रिपोर्ट, देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है ये अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ये लाया जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से JL नेहरू समझते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और बहुत अच्छे और बहुत पैठ वाले पर्सन थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अगस्त 1928 मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन ये पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देख क्योंकि जिन्ना जो है ना वो क्या कहते हैं, मतलब कुछ करेंगे, अड़चन लगा देंगे, जिस वजह से पारित नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1924 में क्या था HRA। अब पूछ दे कि HSRA, तो HRA 1924 और HSRA 1928 में। ठीक है, 10 दिसंबर 1928 को इसका स्थापना होगा। फिरोज शाह कोटला मैदान पड़ता है दिल्ली में, अगर आप लोग जान रहे होंगे तो दिल्ली में इसका स्थापना होगा। ठीक है, अब देखिए बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में, और सॉन्डर्स हत्याकांड जो है 17 दिसंबर 1928 सॉन्डर्स हत्याकांड। उसके बाद असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र। असेंबली बम कांड क्या था कि एक बिल पारित हो रहा था और उसी बिल के विरोध में जो है मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो सभा में जाकर बम फेंकते हैं। तो ये बम्स जो है इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ मतलब चेताने के लिए कि मतलब हम लोग अवेयर हैं, आप मत ऐसा कीजिए, इसके लिए किया जाता है। तो इनको पकड़ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि इनको जो सज़ा होगा वो किस वजह से होता है। तो याद रखिए कि भगत सिंह को जो सज़ा हुआ था, पकड़ा जाता है ये लोग असेंबली बम कांड के कारण, जिसको लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो सज़ा होता है ये सॉन्डर्स हत्याकांड में होगा। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को इनको पकड़ा जाता है और फांसी का जो डेट था वो तो आप लोग को पता ही है, 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी होता है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को। ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होगा इसके बाद उसी साल में 1929 में दिसंबर में होगा। तो याद रखिए कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहेंगे। ये 2-3 चीज़ याद रखना है। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहेंगे। जिस लाहौर षड्यंत्र जिस साल होगा यानी 1929 में, उसी समय दिसंबर में लाहौर अधिवेशन होगा। और एक चीज़ और जानिए कि ज़्यादातर जो सेशन होता था कांग्रेस का ना वो दिसंबर में ही होता था। ज़्यादातर सेशन, मतलब कुछ सेशन 2-4 हुआ होगा इधर, लेकिन ज़्यादातर सेशन वो दिसंबर में होता था। कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा, देखिए ये 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, और स्वाधीनता दिवस जो किया गया था और 26 जनवरी 1930 को मनाया गया स्वाधीनता दिवस। ये क्या था कि लाहौर अधिवेशन के बाद जो है ये स्वाधीनता दिवस का जो घोषणा किया गया था, तो ये इसलिए किया गया कि हम लोग जब स्वतंत्र होंगे ना तो स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाएंगे। लेकिन संयोग से क्या हुआ कि अब स्वतंत्रता तो आपको डेट फिक्स करके मिलेगा नहीं, तो वो तो 15 अगस्त को हो गया। तो यही वजह था कि बाद में जब संविधान बनेगा तो संविधान 1949 में नवंबर में ही मतलब करीब करीब कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको जानबूझकर कुछ चीज़ों को लागू भी किया गया, लेकिन जानबूझकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया ताकि हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में एक डेट को सेलिब्रेट कर पाए राष्ट्रीय दिवस के रूप में, क्योंकि कभी सोचा गया था कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस उस समय मनाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था और इसको याद रखिएगा। यही सब चीज़ होता है जहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चंस बनता है। देखिए ऐसे तो मैंने इस पर लिखा हुआ है थंबनेल पर जो देख कर आप आए हैं कि 2 क्वेश्चन, लेकिन जितना चीज़ें मैंने आपको बताया है ये हो सकता है कि 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी इससे बने। तो जितनी चीज़ों को बताया उसको अच्छे से सुनिए और एक बार में याद नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि बाकी वीडियो के बारे में नहीं पता मुझे, लेकिन इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके सुनिएगा, तब जाकर ये सारा डेट्स और सारा जो तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो याद हो जाएगा आपको। और 4-5 क्वेश्चन ये दे सकता है ये वीडियो आपको। ठीक है, देखिए गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग जो है ये 31 जनवरी 1930 में,
फिर प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ था, तो प्रथम जो होगा 30-31 में होगा, और उसके बाद फिर नमक सत्याग्रह होगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को होता है और 6 अप्रैल से 1930 से ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। आप लोग जान रहे हैं कि साबरमती जो आश्रम था वहाँ से गांधी जी चलेंगे और दांडी यात्रा जो यात्रा करेंगे वो दांडी तक, तो इसलिए दांडी यात्रा कहा गया, दांडी मार्च। और ये मार्च करने के जब दांडी पहुंचेंगे और नमक उठाकर कानून तोड़ेंगे, तो वो दिन था 5 तारीख, और 6 अप्रैल को शुरू हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह से शुरू होता है, लेकिन ये उसके बाद मतलब नमक सत्याग्रह शुरू होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है 1930 6 मार्च से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बिहार में आपका लगता है कि 16 अप्रैल शायद डेट था, और विपिन बिहारी करके एक पर्सन थे, उन्होंने शुरू किया था चंपारण से। बिहार में भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको अलग से देखेंगे क्योंकि बिहार में बहुत सारा डेट है जिसको हम लोग अलग से देखेंगे, और एक बार देख लेंगे तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। बीपीएससी लगातार पूछता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया जाता है। दूसरी बार जब शुरू होगा ना, तब फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित भी किया जाएगा। अब देखिए जब 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ मीटअप होगा इनका, गांधी जी का, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो एक समझौता होगा, और उसके बाद गांधी जी तैयार हो जाएंगे कि वो लंदन जाके गोलमेज सम्मेलन एक्चुअली जो था, ये गोल एक टेबल था, राउंड टेबल के चारों ओर लोग बैठते थे और एक डिस्कशन होता था, लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते थे भारत को लेकर। लेकिन ये मीटिंग लंदन में होता था, तो अगर ये पूछ दे कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित होता था, तो ये लंदन में होता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राजधानी क्या था, राजधानी तो लंदन, इंग्लैंड मतलब लंदन ही था ना। इंग्लैंड तो मतलब ब्रिटेन तो देश है और राजधानी लंदन है, तो लंदन में ही मतलब पूरा जो साम्राज्य था उसका राजधानी लंदन ही था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो शुरुआत होता है ये है 12 नवंबर 1930, जो 19 जनवरी 1930 को ख़त्म होता है। और चंद्रशेखर आज़ाद का जो शहादत है ये 27 फरवरी, ये अल्फ्रेड पार्क था, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में इनको पुलिस घेर लेती है। एक मुखबिर जो है वो बता देता है, लीक कर देता है बात को, और ये शहीद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब झटका था समझिए उस समय देश को। गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को होगा। देख रहे हैं पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया है, और अब जो है उसके पहला गोलमेज सम्मेलन के बाद होगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 5 मार्च 1931 को, और इसके बाद समझौता के जस्ट बाद भगत सिंह को फांसी दे दिया जाएगा 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु को। तो इसका बहुत ज़्यादा रोष जो है युवाओं में, जनता में था, जो कि गांधी जी से लोग बहुत नफरत करते थे। लोगों को ये लगता था अंग्रेज किसी का बात सुनने उनने वाले नहीं थे, वो गांधी जी क्या जिसको जो करना था वो कर ही रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगत सिंह को जो फांसी हुआ 23 मार्च 1931 को, इससे जनता में तो रोष आ गया, गांधी जी से लोग नफरत टाइप से करने लगे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे गांधी जी को लेकर। ठीक है, तो उसके बाद जो 1931 में जो अधिवेशन होगा, गांधी जी को उसमें काला झंडा दिखाया जाएगा कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये पूछे तो वहाँ पर तो गांधी जी उसमें बोलते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो ये भी पूछा गया है। अब देखिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यही अधिवेशन है 25 मार्च से 29 मार्च 1931 को होगा। देखिए जनरली दिसंबर में होता है, लेकिन ये 25 से 29 मार्च 1931 में ही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और 1931 में अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी यहाँ से लंदन पहुँचेंगे, ठीक है, और वहाँ पे शामिल होंगे गोलमेज सम्मेलन में। तो इनका बात को लोग नहीं मानेगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर वहाँ से वापस आएंगे और बोलेंगे कि मुझे मतलब कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आया हूँ मैं। और उसके बाद फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक ये चलेगा। और 7 अप्रैल 1934 को इतना लंबा खिंच जाएगा। फिर गांधी जी जो है उनका एक सिस्टम था, संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है। तो पहले वो संघर्ष करते थे, फिर विराम लेते थे, फिर संघर्ष करते थे। ये एक स्ट्रैटेजी था, उनका विचारधारा था, थॉट प्रोसेस था। तो उसी हिसाब से फिर वो स्थगित कर देते हैं। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, 16 अगस्त 1932, ये रैमसे मैकडोनल्ड थे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। पूना समझौता, ये 24 सितंबर 1932। देखिए पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 24 से 24 दिसंबर 1932, ठीक है। प्रांतीय चुनाव 1937, 28 महीने।
अब देखिए, ये जो प्रांतीय चुनाव था ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था उस समय का, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ ना, इस समय कांग्रेस का सरकार बनेगा और सभी जगह पर मतलब एक तरह से आप देखिए तो प्रांतीय स्तर पर अब देश जो है सेट होने लगा था 1937 के चुनाव के बाद। ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव, प्रांत का मतलब क्या हो गया, राज्य। तो राज्य स्तर पर जो चुनाव हुआ मतलब लोग लोकतंत्र के रूप में एक्सेप्ट करने लगे अंग्रेज के अलावा भी लोगों को, तो 1937 में वो 28 महीने तक चला। अब देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन करेंगे, तो ये करेंगे सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939 को। ठीक है, इसके पहले की घटना जब लोग कांग्रेस सेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखेंगे। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 22 अक्टूबर 1939 को, फिर मुक्ति दिवस, कांग्रेस जो इस्तीफा देगा उसके उपलक्ष्य में ये मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग मनाएगा। तो कौन मनाएगा, मुस्लिम लीग मनाएगा 22 दिसंबर 1939 को। अब देखिए, पाकिस्तान की जो मांग है ये 24 मार्च 1940 को उठेगी, ये प्रथम बार उठा, 24 मार्च 1940 को उठेगा। और देखिए, इसमें एक दो चीज़ है कि मुस्लिमों के लिए अलग देश का जो बात सबसे पहले करेंगे वो करेंगे इकबाल, लेकिन मुस्लिमों के लिए जो मतलब पाकिस्तान का जो सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे रहमत अली खां, जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे उस समय। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, उसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक सवाल पूछा था बीपीएससी ने कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए, 2-3 चीज़ जान लीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले कौन चलाया था, तो गांधी जी चलाए थे। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और गांधी जी विरोध भी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी थोड़ा अलग टाइप के आदमी थे, सॉफ्ट हार्टेड थे। अंग्रेज लोग को तंग बिना किए वो तंग करना चाहते थे, तो इसलिए व्यापक सत्याग्रह नहीं करके व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि 3 लोग इसमें मतलब 3 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले कौन किया था, तो विनोबा भावे, दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पर जो है वो ब्रह्मदत्त का नाम आता है, जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये 21 अक्टूबर 1943 को होगा। क्या पूछ रहा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 को होगा। CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944,